हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे आई होप। और अभी तो सबकी दिवाली क्लीनिंग चल रही होगी और मेरी तो है अभी जो है क्लीनिंग स्टॉप है, क्योंकि जो है मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी बेटियों के एग्ज़ाम है। तो अभी ना संडे का दिन था तो मैं सुबह से ही, मतलब ये होता है ना कि आपका एग्ज़ाम बच्चों से ज़्यादा ना माँ को ज़्यादा टेंशन रहती है, वो बयान नहीं करती है बट बहुत ज़्यादा एक दिमाग में टेंशन चल रहा था। मतलब तो आज जो है, कल उसका मंडे है तो ये मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैथ्स में ना मेरे ना मतलब मुझे ना अपनी बड़ी बेटी को लेके ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैथ्स में थोड़ा सा उसका वो है कि बहुत ज़्यादा होता है और सारे सब्जेक्ट ठीक है, उसकी वजह से ना थोड़ा परसेंटेज का ये होता है। तो वही जो है मेरा जो है आज मेरा जो है संडे भी जो है ऐसे ही गया है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक आराम से जो होता है ना, और दिन जो होता है ऐसा नहीं गया है। तो जल्दी से लंच वंच बना लिया था और ये जो है ना मैं सीधा आप लोग को ना शाम का टाइम में ब्लॉग का शूट की हूँ, क्योंकि पूरा जो बोलते हैं ना, आप जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे उतने ही बच्चे रहते हैं। आप मोबाइल उस टाइम बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप मोबाइल में लगेंगे तो बच्चे भी जो है डिस्टर्ब होता है पढ़ाई। तो सिर्फ यही होता है कि जब आप अच्छे से प्रिपेयर करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं या पढ़ा भी रहे हैं ना, तो एकदम फ़ोन को ना दूर रखना चाहिए। फ़ोन को ये होता है ना, पास रखता है, नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी आता है ना आपको डिस्टर्ब होता है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे कोई भी बच्चे होते हैं जिस भी एज के होते हैं, उनको ना एक अलग से जो है, अब थोड़ा सा चेक भी करने बैठेंगे ना, मेरे साथ तो यही होता है। तो वो होता है ना कि वो जो है एक वो भी जो साथ साथ जो है देखना स्टार्ट कर, मतलब देखना स्टार्ट होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ें जो है हम लोग को ना एक बहुत ज़रूरी होता है कि जितना हम अपने डिसिप्लिन हम अपने लिए बना के रखते हैं, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी रहते हैं। तो इसी तरह जो है मैंने जो है सुबह से शाम तक जो है मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। और उसके बाद से ना ये जो है शाम का क्लिप है और शाम का जो है ऐसे ही मेरा जो है पूरा घर जो ऐसे अस्त व्यस्त था। और होता है, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है तो वो चीज़ करनी चाहिए। तो बस आवाज़ आ गई थी, क्योंकि मेरे जो है बेटों का एक न्यू टॉय है तो उसको ही चला रहे थे। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको जब कुछ न्यू आती है ना, तो उसको ही बहुत पूरा दिन ही, अभी जो है एक डॉल आई थी, आप लोगों ने देखा था ब्लॉग में, तो उसको ही एक म्यूज़िक लगा हुआ है, उसको ही चला रहे हैं। तो मेरा जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इसी तरह जो है मेरा जो है जो काम होता है इम्पोर्टेंट, उसको करना चाहिए। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है हमारे बच्चे इम्पोर्टेंट है। ज़िम्मेदारी है, बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, पर जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, उसे करना चाहिए। तो मेरा यही होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, किस तरह जो है घर को हम मैनेज करके रखते हैं, किस तरह हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाते हैं। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और किस चीज़ का जो है ज़रूरी होता है उस पर फोकस करना ज़रूरी होता है। तो शाम का टाइम है तो मेरा घर ना इस तरह ही था। मेरे को भी ये था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर कुछ सामान आए थे, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी थे उसे करना चाहिए। और घर तो आप कितना भी पूरा दिन भी लगे रह जाओगे ना, तो आपको कभी भी ये काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो पर ये छोटी छोटी चीज़ें जब ना आप मतलब आप साथ साथ करते रहते हैं ना, तो आपका जो है ऐसे ही, देखिए अभी दिवाली क्लीनिंग है तो मेरा जो है था ना, तब नवरात्रि से मैंने थोड़ा दिन पहले ही कर लिया था। अभी जो है लास्ट मिनट देखते हैं कब होता है, वो भी करना है। थोड़ा थोड़ा जो मैं कर पा रही हूँ तो कर लेती हूँ। और इतना तो फिर यहाँ पर कुछ सामान आए थे बाज़ार से, तो मैंने ना यहाँ पर देखा, जो मैं इस वाले जो है यहाँ पर ना इस वाले बाल्टी में ही रखती हूँ, जो मतलब सामान स्टोरेज का होता है, ये सब इसमें ही रखती हूँ मैं। तो ये देखा था ना कि कुछ सामान होते हैं ना जो छोटे छोटे, तो इसमें ना पूरा गिरा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको साथ साथ ना झाड़ लेती हूँ मैं। तो ये जो छोटे छोटे आप काम को ना मतलब साथ साथ कर लोगे ना, सोचोगे ना कि मतलब बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वही काम ना एक बड़ा सा ना आपको सफाई का एक बन जाता है। अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप, यदि कोई चीज़ गिरी हुई उसको उठा के रख दिया, कोई चीज़ गंदी हो रखी है उसको संग संग करके साफ़ कर दो ना, मतलब अपने टाइम को देख करके। तो ये चीज़ें ना आपको मतलब एक अलग से ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होती है और बहुत ही काम की चीज़ें होती है। उसके बाद ना यहाँ पर देखिए सामान सब आया था, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को, ग्रॉसरी के जितने भी थे, थोड़े बहुत आइटम जो थे ख़त्म हो गए थे, उनको मंगाया था मैंने। और उसको जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं इसमें, इसको पूरा अच्छे से बाल्टी को पोंछ दिया था मैंने। और
अब मैं सारी चीज़ों को इसमें अरेंज करके रख दूँगी। तो बहुत ज़रूरी होता है, हम गृहिणी पे ही डिपेंड करती है कि हम अपने कामों को किस तरह करती है। काम तो हमको करने ही होते हैं, चाहे हम लेट में करें, चाहे हम टाइम पे करें, तो सारी चीज़ों को ना एक बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी को ही रिलेट करती होगी शायद। आई होप मैं कुछ अच्छे से बता पा रही होंगी। और यहाँ पर देखिए सारी जो है चीज़ों को मैंने जो थी उसको साथ-साथ रख दिया था और शाम हो रही थी। अब जाओ, मेरा डिनर का भी टाइम था, डिनर बनाने का टाइम था। और अभी तो है यहाँ पर ना कुछ धूप लिया था भगवान के लिए, ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, चीज़ें मंगाई थी, अब इसको जो है रखना तो मेरा ही काम है, तो मैं इसको जो है अच्छे से रख दूँगी कि ये चीज़ें जो है सामान टाइम पर मतलब अच्छे से रखी रहे, कि दूसरा जो रूटीन जो है हमारा ख़राब ना हो और अस्त व्यस्त ना रहे। उसके बाद किचन में आई और किचन में जो है अभी जो है बच्चों का जो है मुझे दूध बनाना था वो बनाया, चाय बनानी थी चाय बनाई थी, जो शाम का टाइम होता है वो वही करना था मुझे। तो इसी तरह जो है और कुछ भी ना, इस तरह ही मेरा जो है खाना बनाने के बाद ना मैं किचन से इस तरह ही चली गई थी। बोला ना कि मतलब ऐसे खाना बनाया और क्योंकि था ना कि मतलब अरे वो सब चीज़ें जो होती है कि कोई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ना, उस पे ही मेरा फ़ोकस रहता है, मेरे स्टार्टिंग से ही है। और तो उस पे ही मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। और बच्चों के एग्ज़ाम टाइम में ना हमको ये मोटिवेट रखना चाहिए कि हाँ, बच्चे जो चीज़ें टफ़ होती है ना उनको मतलब हमको सॉल्व करवा देनी चाहिए और उनको इतना नहीं मतलब बोलना चाहिए ये अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। उससे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर देना भी ठीक नहीं है, आजकल बच्चों के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो बस आपको हमेशा उनको पॉज़िटिव रखना है कि हाँ, अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और कभी भी बोलेंगे ना कि ये टफ़ है, ये टफ़ है, तो आप बस उनको अच्छे से करवा दीजिए, अपना 100% दीजिए, बच्चों को दीजिए। और कभी भी इनको ये मत बोलिए कि आपका इतना परसेंटेज आना ही चाहिए, इतना परसेंटेज आना ही चाहिए। उससे ना बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में ना एक टेंशन हो जाता है कि मम्मी ने ये बोला है, उन्होंने बोला इतना नंबर नहीं आएगा, तो ये तो सब चीज़ें होती है ना एग्ज़ाम टाइम में। जो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, बच्चों के लिए अच्छी होती है कि हमको ही उस चीज़ों को फ़ॉलो करके रखना होता है। तो मेरा हाउस होल्ड और मेरा जो है बच्चों का जो है रूटीन मैं इस तरह बैलेंस करके रखती हूँ। चीज़ें जो है छोटी-छोटी चीज़ों को जो है हमको नहीं इस तरह करनी चाहिए। और यहाँ पर ना मैं अचिंत्य के लिए जो दूध बना रही हूँ, तो ये दूध मैं उसके लिए बनाती हूँ। तो ये चॉकलेट वाला दूध पीते हैं और बीच-बीच में जैसे ठंड जैसा पड़ता है ना, तो मैं उसके लिए हल्दी वाला दूध भी बनाती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय एवरीवन।